ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णविष्णुरूपितले वेदान्तस्वामिनिति नमः। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा अध्याय है, अध्याय 3, जिसका नाम है कर्मयोग। तो अधिकतर जो है हम लोग भगवत गीता को कर्मयोग से ही जानते हैं, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग कहीं पढ़े नहीं होते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि भगवत गीता में जो है वो कर्म के बारे में सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन हमने देखा था पहले अध्याय में कि 5 विषयों में से एक विषय जो है वो कर्मयोग है। ठीक है, बाकी के 4 विषय और भी हैं जो कि भगवत गीता हमें बताती है। तो आज का जो विषय है वो कर्मयोग का, आज का जो अध्याय है वो कर्मयोग का है, जिसमें कि कल के जो अध्याय में हमने देखा था कि भगवान ने सारे योगों के बारे में जो है हमें बताया था। कर्मयोग भी था उसमें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। और भक्ति योग भी था, नेहाविकमनाशोस्ति तप्तवाय न विद्यते स्वल्पोऽप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। और ज्ञान योग के बारे में बताया था। तो ये जो भगवत गीता है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहले के जो 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग प्रधान होते हैं। दूसरे जो 7 से लेके जो 12 अध्याय होते हैं वो भक्ति योग प्रधान होते हैं। और जो अंतिम जो अध्याय है 13 से लेके 18 वो ज्ञान योग प्रधान होते हैं। तो अभी जो हम लोग 6 अध्याय पढ़ने वाले हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में हमें बताते हैं कि कर्म के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। लेकिन इनका 6 का उद्देश्य क्या है वो आज के अध्याय से हमें जानने पता चलेगा कि वास्तव में कर्म योग का सिद्धांत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कि क्यों हम लोग जो है कर्म योग पढ़ रहे हैं, या फिर क्यों हमें कर्म करने हैं। तो यहाँ पे देखिए योग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और योग हम लोग जानते हैं, योग हम लोग जो अभी तक सुनते आ रहे हैं वास्तव में वो योग नहीं है। योग का मतलब क्या है? योग जो है, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग कहाँ से आया है? एक संस्कृत की एक धातु होती है युज। युज का मतलब होता है जोड़ना। तो योग का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। योग जैसे होता है ना, 2 और 2 का योग क्या होता है? 4। लेकिन भगवत गीता में जो योग का मतलब है वो किससे जोड़ना है? भगवान से जोड़ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम लोग भगवान से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, या वो कौन से ऐसे कर्म है जो हमें भगवान से जोड़े। तो इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कर्म प्लस योग। कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है। तो वास्तव में कर्म योग का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें अपने लिए कार्य करना है। वास्तव में कर्म योग का तात्पर्य क्या है? योग मतलब हमने देखा भगवान से जोड़ना। तो हमें क्या करना है कि कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है। वो कैसे करना है भगवान स्वयं इस अध्याय में हमें बताएंगे, उदाहरण भी देंगे। और उसी के आधार पर अगर हम लोग अपने कर्तव्यों को करेंगे या अपने ड्यूटीज को फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कार्य करते 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 हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं जानते कि कौन से कर्म हमें इस संसार में बांधते हैं, है ना। ये तो हमें पता है कि हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन से कर्म है जो इस संसार में बांधते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि कौन से कर्म हैं जो हमें इस बंधन से मुक्त करते हैं। तो आगे भगवान स्वयं हमें बताएंगे इस अध्याय में कि कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी इस संसार में, कर्म करते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उसके बारे में इस इन जो आने वाले 6 अध्याय हैं, इसमें हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि भगवान ये सारे सिद्धांतों के बारे में इन 6 अध्याय में बताएंगे। तो हम जानते हैं कि 2 तरीके के कर्म, तो ये हम लोग जानते हैं, एक अच्छे कर्म और एक। अच्छे कर्म कौन से कर्म होते हैं? अच्छे कर्म वो कर्म होते हैं जो कि शास्त्रों के आधार पे किए जाते हैं। मतलब कि किसी को धोखा नहीं देना, है ना। जिसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। जैसे मान लीजिए गरीबों को खाना खिलाना, है ना। जो
कपड़े दान देना, और ये इस तरीके के जो भी हम लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं वो अच्छे कर्म में आते हैं, जिसमें हम लोग सेवा करते हैं मनुष्यों की, या फिर जो भी जिसको भी जिसकी जरूरत होती है उसकी सेवा हम लोग करते हैं। बुरे कर्म क्या होते हैं? बुरे कर्म यानी कि कोई छल करना, कपट करना, धोखाधड़ी करना, ठीक है, शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य, चोरी करना, तो ये सारे कार्य बुरे कर्मों में आते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि अगर मैं 10 अच्छे कर्म करूं और 10 बुरे कर्म करूं, तो क्या अंततोगत्वा ये होगा कि मेरे सारे कर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे, फिर से मुझे एक नया मौका मिलेगा कि मैं फिर से अपने तरफ से ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अच्छे कर्म करूँ या बुरे कर्म? ऐसा संभव है? मतलब जैसे होता है ना कि प्लस और माइनस जो है वो आगे जाके जीरो हो जाए, +10 -10 = 0, यानी कि अब हम लोग फिर से जीरो कर्म पे आ गए, अब हम लोग फिर से नए कर्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हमें अच्छे करना है बुरे करना है। तो क्या ऐसा संभव है? कोई बता सकते हैं मुझे? आप अपनी जो है समझ से बताने का प्रयास कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सही है गलत, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर लगता है, आपको जो भी जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से बता सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि मैंने 10 कर्म अच्छे किए और 10 कर्म बुरे किए, और लास्ट में ये हो गया कि जो अच्छे और बुरे कर्म थे वो दोनों समाप्त हो गए मिलके? जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। और अम, ऐसा होता है कि जो 10 बुरे कर्म किए हैं उसके भी फल मिलने वाले हैं, और जो बुरे कर्म है उसके भी फल मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि वो कैंसिल हो जाता है बुरे कर्म और अच्छे कर्म, मतलब माइनस माइनस प्लस जैसे आप बोल रहे हैं। अरे तो जो बहुत जैसा कर्म करेगा उसको वो भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। तो एकदम चैट बॉक्स में भी आप सभी लोग यही लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। करेक्ट है, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग इस संसार में बंधे क्यों होते? बंधने का मतलब ही यही है ना, कि हम लोग जो अच्छे कर रहे हैं उसका भी फल भोग रहे हैं, जो बुरे कर रहे हैं उसका भी फल भोग रहे हैं, तभी बंधे हुए हैं। नहीं तो हम तो, जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं और बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं। कैंसल तो कहीं नहीं हो रहा। अगर कभी ऐसा होता कि अच्छे और बुरे कैंसिल हो जाते तो हम तो मुक्त हो जाना चाहिए था बंधन से, लेकिन हम फिर भी यहाँ बंधे हुए हैं। दूसरा एक कारण है कि हमें ये कैसे पता चल रहा है कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत कई बार ऐसा बुरी बुरी चीजें हमारे साथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये हमें एहसास हो जाता है कि हाँ, मैंने कुछ तो गलत किया है अपने पिछले जन्म में, कुछ कुछ गलत गलत कर्म किए हैं जिसके कि परिणाम मुझे इस तरीके से भुगतने पड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ इन 2 कर्मों के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे कर्म करने के भी फल मिलते हैं हमें और बुरे कर्म करने के भी फल मिलते हैं। तो यानी कि अच्छे कर्म करने से भी हम लोग बंध रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है कि हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। और बुरे कर्म तो हमें करने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे हो जा रहे हैं, हमसे गलती हो जा रही है, हम लोग कर बैठ रहे हैं, तो वो तो हमें बांधते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि इनके दो के अलावा एक और कर्म होते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म या फिर आध्यात्मिक कार्य कहलाते हैं। ये कौन से कार्य हैं? तो ये भगवत गीता हमें बताती है कि वास्तव में ये वो कार्य हैं जो कि भगवान के लिए किए जाते हैं। अच्छे कर्म भी हम लोग पुण्य कर्म, पुण्य प्राप्ति यानी कि कुछ पुण्य मिलेगा उसके लिए करते हैं, यानी वो किसके लिए करते हैं? वो हम अपने लिए। बुरे कर्म जो व्यक्ति करता है वो भी क्या करता है? वो भी अपने लिए ही, क्योंकि अपने सिर पे बुरे कर्म तो हम लोग शास्त्रों के विरुद्ध जाके करते हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलता है। लेकिन एक कर्म और होते हैं जो कि आध्यात्मिक कर्म कहलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तव में कर्मयोग, यही है कर्म। यहाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाते हैं। ये वास्तव में कौन से कर्म होते हैं? कृष्ण भावनामृत कर्म या फिर अध्यात्मिक। परंतु यहाँ एक प्रश्न एक आ सकता है हमारे दिमाग में। वो प्रश्न क्या है कि हम तो लोगों की सेवा करते हैं, हम लोग बहुत पुण्य के कर्म करते हैं, हम लोग किसी को जो है तकलीफ नहीं देते, हमने कोई ऐसे बुरे कर्म कर्म नहीं किए हैं, हम लोग सारे अच्छे काम करते हैं, तो फिर ये भक्तिमय कर्म या आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता क्या है? क्यों करें ये भक्तिमय कर्म हम लोग?
जब हम लोग सिर्फ पुण्य कर्म ही कर रहे हैं तो क्यों करें हम लोग भक्तिमय कर्म? हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे तो कर ही नहीं रहे। तो ये प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं आने वाले श्लोक में देंगे। आप याद रखिएगा कि क्यों अच्छे कर्म करने से भी हम लोग जो है बन जाते हैं, इसके बारे में भगवान स्वयं बताएंगे। और क्यों हमें भक्तिमय कार्य करने हैं, इसका भी जो है आगे भगवान उत्तर देंगे। तो ये अभी यहाँ से हम लोग ये क्लियर है कि वास्तव में तीन प्रकार के कर्म है, जिसमें कि अच्छे, बुरे, और जो कि हम लोग को भगवत गीता बताती है वो कर्म है आध्यात्मिक कर्म, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को केंद्र बिंदु मान के किए गए कार्यों को आध्यात्मिक कार्य या फिर कृष्ण भावनामृत कार्य बोलते हैं। एक बहुत ही फेमस वो है, आपने सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही पूजा, सब लोग यही बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप। अब आप देखिए ये जो फ्रेज है कितना इनकरेक्ट है कि कर्म ही पूजा है, तो मतलब कोई भी कर्म जो है हर किसी के लिए पूजा है। मान लीजिए वो चोरी कर रहा है तो पूजा हो गई उसके लिए। मान लीजिए अगर वो रेप इत्यादि कर रहा है तो वो तो पूजा हो गई उसके लिए। वो आ, धोखाधड़ी कर रहा है, वो उसके लिए पूजा हो गई। मतलब वो तो करना चाहिए उसने, क्योंकि कर्म ही पूजा है, वो तो उसने, उसके लिए तो वही कर्म है ना। वो तो बोलेगा कि तुमने बोला कर्म ही पूजा है, तो मेरे लिए तो यही कर्म है, तो क्यों ना मैं एक करूं। तो ये जो फ्रेज है, ये जो सेइंग, ये एकदम गलत है। ये कहीं पूरे भगवत गीता में कहीं नहीं बोली गई है। कहीं पे भगवान ये नहीं बोलते कर्म ही पूजा है। अगर हम लोग इस पे विश्वास भी कर लेते हैं, चलो इसको सही मान लेते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो हमें ये पहले डिसाइड करना होगा कि कौन से कर्म है जो पूजा है। और वो कौन बताता है? भगवत गीता बताती है कि वास्तव में कौन से कर्म पूजा में काउंट होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये फ्रेज गलत है, लेकिन अगर हम लोग इसको मान भी रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, तो कौन से कर्म जो है वास्तव में पूजा है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अब अर्जुन जो है इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? जायसी चेत कर्मणस्ति मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा है जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन को लग रहा है कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग यानी क्या हो गया? बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग। भक्ति योग यानी कि भगवान ने बोला था ना कि जो भी कार्य कर रहे हो तुम मेरे लिए कर, मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए करो, इसलिए इसमें तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं लगे। लेकिन फिर बाद में भगवान ने क्या बोला था कि अर्जुन युद्ध भी करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो अब अर्जुन को क्या लग रहा है कि भगवान, मैं अगर भक्ति करूंगा तो मैं युद्ध कैसे करूंगा अपने, यानी बुद्धि योग करूंगा। और अगर मैं बुद्धि योग का पालन करूंगा तो मैं युद्ध अ, मतलब दोनों साथ में कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ जो है वो बुद्धि योग है, फिर भी मुझे आप जो है लगा रहे हैं युद्ध करने में। तो ऐसा क्या करूं फिर मैं? तो अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अर्जुन जो है वो भक्ति योग को और बुद्धि योग को, दोनों को जो है अलग अलग मान रहे हैं। और यही चीज हम क्या करते हैं, यही चीज हम भी करते हैं। वास्तव में हम भी क्या करते हैं कि अगर हम लोग किसी, कोई हमें बोलता है कि भक्ति योग, भक्ति करिए, तो हमें क्या लगता है कि बहुत असंभव है कि हम लोग इस दिनचर्या में, अपनी व्यस्तता में हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, हमें तो सब कुछ छोड़ना होगा और फिर जाके भक्ति करनी है। तो ये एक साथ कैसे पॉसिबल है? अर्जुन का प्रश्न ये है। आगे अर्जुन वही बोलते हैं कि व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आपने व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हुई है आपके, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। देखिए फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं? श्रेयो हम आपनुयाम। श्रेयो यानी कि श्रेयस्कर। कल भी उन्होंने यही बोला था कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर्म है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, वो बताइए। और आज भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? वही बता रहे हैं कि जो आपने इतनी सारी चीजें बता दी मुझे, बुद्धि योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन मैं उससे मोहित हो गया हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। ये तो तद एक, हमको एक चीज बताइए कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है इन सभी में से, वो क्या है? आगे भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोल रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार
का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो ज्ञान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करते हैं, और एक भक्ति योग के माध्यम से भक्तिमय सेवा के। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि दोनों ही जो है वो हमें ऊपर उठाने के लिए आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? आत्म साक्षात्कार मतलब कि हम लोग को ये रियलाइज करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसा मैंने कल बताया था कि जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? उन्हें किसी भी तरीके के द्वंद जो है वो परेशान नहीं करते, वो द्वंद्वों से विचलित नहीं होते। जैसे हमने प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखा था, प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा था उसमें। तो वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कब पहुंचता है इस लेवल पे? जब वो इसमें प्रयास करता है। तो ये दोनों ही माध्यम है, ज्ञान योग के भी माध्यम से आत्म साक्षात्कार बुद्धि योग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, भक्ति योग के माध्यम से भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। भगवान बता रहे हैं दोनों से ही जो है आत्म साक्षात्कार को पाया जा सकता है। लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है ये भी आगे 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 आने वाले श्लोकों में बताएंगे। तो अभी यही अर्जुन का प्रश्न है कि एकम वद, कोई एक चीज बताइए भगवान कि मैं क्या करूं, मैं भक्ति योग करूं या फिर जो है मैं सकाम कर्म, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मैं दोनों में से मुझे क्या करना, मैं युद्ध करूं या बुद्धि योग का पालन? तो अब भगवान जो है आगे इसके उत्तर देते हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, भगवान बता रहे हैं, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान योग से, ज्ञान योग मतलब क्या? ज्ञान योग मतलब ये कि मुझे ये पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब मुझे पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान मुझे मिल गया। लेकिन अब मुझे करना क्या है? ऐसा मैं जान के अगर बैठ गया, मान लीजिए हम सबको पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब क्या करें फिर? कुछ तो करना होगा ना, तभी तो हम लोग उस अवस्था को अनुभव कर पाएंगे। हमें पता लग जाएगा तो उसको अनुभव कैसे करेंगे? उसको हम लोग उसमें आगे प्रगति कैसे करेंगे? पता तो हमें लग गया, लेकिन अब उसमें उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये तो हमें जानना ही जानने, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ तो कार्य करने होंगे। वो कार्य हमें पता ही नहीं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि जो ज्ञान योग में रहते हैं वो क्या करते हैं, वास्तव में अपने आप को आत्मा में स्थिर कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं? वो संन्यास ले लेते हैं, और सब कुछ छोड़ के वो कहाँ चले जाते हैं? एकांत में जाके तपस्या करने लगता है। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक अवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिना हृदय की शुद्धि से संन्यास ले लेता है तो क्या है, वो कभी भी उसका फलित नहीं होता है संन्यास। वो एक तरीके से क्या है, वो आ, एक तरीके से वो छलावा है, वो खुद से कर। तो कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति ये करता है कि वो अपने परिवार वालों से या फिर अपने आसपास के वातावरण से, सबसे इस तरीके से परेशान होकर वो कहाँ चले जाता है, वो सब कुछ छोड़ के चले जाता है हिमालय, एकांत स्थान। यानी जैसे बोलते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा कर लेता है वो। तो ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शुद्धि तो कुछ है नहीं, उसका हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सबसे परेशान होके क्या कर लिया उसने, संन्यास ले लिया। तो अब इससे होगा क्या? क्या वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाएगा? नहीं। इसकी दूसरी ओर प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि भक्तिमय कार्य। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तिमय कार्य श्रेष्ठ है किससे? कर्मों को त्यागने से। तो भक्तिमय कार्य अगर कोई करता है तो क्या होगा, उसको, उसके लिए कोई उसके पास योग्यता की जरूरत उसे नहीं। क्योंकि भगवान बताते हैं आने वाले श्लोकों में, आने वाले अध्याय में बताएंगे, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यानी कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, वो भी अगर अनन्य भक्ति में लगता है तो भी क्या है, उसका उसे साधु मानना होगा। लेकिन उसे क्या करना होगा, दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करनी होगी। वो भले ही पहले कितना भी दुराचारी हो, लेकिन अगर वो तुरंत लग जाता है भक्ति में और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है तो वो क्या होगा, वो साधु कहलाए। साधु एवं समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो क्या है, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक दवाई लेता रहता है।
वो जैसे जैसे दवाई लेगा वैसे वैसे वो क्या है, वो ठीक होगा। ठीक उसी प्रकार हम भी क्या है, अगर जैसे जैसे भक्तिमय कार्य करते रहेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये जो अध्यात्म का जो प्रोसेस है, वास्तव में ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है, ये ऐसा साधारण प्रोसेस नहीं है। हम लोग सोचें कि पहले शुद्ध होंगे फिर जाके अध्यात्म अध्यात्म का पालन करेंगे या बुद्धि योग का भक्ति योग का पालन करेंगे, नहीं। ऐसे में तो हम लोग कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्धता के लिए हमें शुद्धता की पद्धति को अपनाना होगा, और वो शुद्धता की पद्धति ये है अध्यात्म। तो हमें क्या करना होगा, हमें जिस भी अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में हमें स्टार्ट करना होगा। धीरे 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 हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा। परंतु प्रश्न ये आता है कि चलिए ये करने से तो हृदय शुद्ध हो रहा है, लेकिन जो बिना हृदय की शुद्धि से संन्यास ले लेते हैं, उसका होता क्या है, उसके बारे में भगवान बताते हैं आगे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी यानी पाखंडी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति संन्यास ले रहा है, मतलब क्या कर दिया उसने, अपने कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कौन कौन सी होती है, ये जो आंख नाक, जो हमारी ये जो जिससे हम लोग कर्म करते हैं, सॉरी ये हाथ पैर, ये जो हमारी जो कर्म करते हैं जिससे, ये सब क्या हम लोग क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं, हमारी इच्छाओं को दबा देते हैं। जो भी हम लोग के अंदर जो भी विषय वस्तु, इंद्रियों को भोग, इंद्रिय भोग के लिए जो भी इंद्रिय विषयों के भोग के लिए जो भी हमारे अंदर जो आ, चिंतन उत्पन्न होता है, उनको हम लोग दबा के कहाँ चले जाते हैं, संसार से दूर हो जाते हैं, मतलब कि सांसारिक चीजों से दूर होकर एकांत में चले जाते हैं। ये वास्तविकता में सन्यासी करते हैं, बिना हृदय की शुद्धि वाले। होता क्या है, वो व्यक्ति वहां बैठ के भी दिमाग में उसके क्या चलता रहता है, वही चीज चलती रहती है जो कि वो छोड़ के आया है। उसके मन में यही चलता रहेगा कि उसकी बीवी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, उनका क्या हाल हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आ गया। जो अगर दुकान चलाता होगा तो बोलेगा दुकान कैसी चल रही है। यानी कि सब वही चल रहा है। गया तो वो किस लिए है, अध्यात्म के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वही सब चीजें चल रही है जो चीज वो छोड़ के गई। तो ऐसे लोग, वही बता रहे हैं भगवान की, वश में तो कर लेता है, ऐसे दबा देता है, वो ऊपर से तो दबा देता है, लेकिन उसके मन में वही चिंतन चलता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, समाज में उत्पात पैदा करते हैं। ये स्वयं को तो धोखा देते ही हैं, ये लोगों मतलब एक तरीके से पाखंडी कहलाते हैं। आप देखिए इस फोटो में ऐसे बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु दिखते हैं, जो कि ऊपर से आवरण जो उनका दिखता है, वेशभूषा, वो सन्यासी की दिखती है, लेकिन अंदर से वो क्या है, अंदर से वो बिल्कुल भी सन्यासी नहीं है। आप देखिए उनके आप इसी फोटो में देख सकते हैं कि वो जो है वो धूम्रपान कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो सन्यासी को इन सब की जरूरत नहीं होती। अगर वो वास्तव में वैराग्य के धारण कर लिया होता है तो उसे फिर ये सब चीजें की क्या जरूरत, क्योंकि वो तो वैसे ही आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो ये बिना हृदय की शुद्धि से जो कार्य करता है, इस तरीके से बिना हृदय की शुद्धि से जो संन्यास लेता है, वो क्या है, एक तरीके से पाखंडी कहलाता है। इसलिए कलयुग में क्या बोला गया है, कलयुग में अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें भक्ति करनी है, अगर हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि अब साधुओं के बीच में, भक्तों के बीच में रहकर भक्ति करना चाहिए। तो शास्त्रों में आता है कि साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यानी कि सारे शास्त्रों का यही निर्णय है, यही मत है कि हमें क्या करना चाहिए, साधुओं के संग में रह के भक्ति करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मंदिर बनाए जाते हैं वो सबके जो है पूरे शहर के बीच में बनाए जाते हैं, या फिर ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ से कि सारे शहर के लोग एकत्रित होकर वहां पे क्या कर सके, भगवान का भजन कर सके, भगवान का नाम ले सके, भगवान का जो है भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर सके। जिससे क्या होगा कि सब साथ में जो है भक्ति करेंगे तो उससे प्रगति करने में आसानी होगी। अन्यथा अगर हम लोग अकेले अकेले करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग अपने कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेंगे, लेकिन कैसे क्या होगा, हमारे मन में वही विषय विषय जो है चलते रहेंगे, इंद्रियों को तुष्ट करने की जो है इच्छाएं होती रहेगी, और अंततोगत्वा होगा ये कि हम लोग का जो है पतन हो जाएगा, और फिर से हम लोग इस संसार में वापस आ जाएंगे, और फिर कभी भी हम लोग उस अध्यात्म को अपना नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो चीज में व्यक्ति फेल हो जाता है, वो चीज को वो वापस रिपीट नहीं करना चाहेगा। अब वो फेल अपनी गलती से हुआ फिर भी वो रिपीट नहीं करता। तो ये क्या एक तरीके से इग्नोरेंस होता है, एक तरीके से कि वो व्यक्ति उस चीज को जो जिसमें वो खुद फेल हुआ है अपनी गलती से, वो उसको फिर अपनाता नहीं। तो ऐसे बहुत से सांसारिक
ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, संन्यास तो ले लेते हैं लेकिन फिर अंततोगत्वा आके क्या तो एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवा में लग जाते हैं। कोई हॉस्पिटल खोल लेगा, कोई कुछ खोल लेगा, ऑर्फन। तो वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि उसका जो है उसके अंदर विषय वस्तु अभी भी दृढ़ थी, जिससे कि वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए भगवान ने हमें जो है वास्तव में, चैतन्य महाप्रभु हमें क्या बताते हैं? चैतन्य महाप्रभु जो है हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी आश्रम में हम क्यों ना रहें, हम लोग ब्रह्मचारी में रहें, गृहस्थ में रहें, किसी भी आश्रम में क्यों ना रहें, हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर उसके माध्यम से अगर हम लोग कार्य करते रहेंगे तो हमारा कभी भी पतन नहीं होगा। तो इसमें भरत महाराज की कहानी आती है, इसी श्लोक के ऊपर शास्त्र में एक कहानी आती है। भरत महाराज जो कि एक बहुत बड़े जो है राजा थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक समय पे निर्णय लिया कि वो जब राजपाट जब उनका देख रहे थे तो उनसे भक्ति नहीं हो पा रही थी, वो भगवान को समय नहीं दे पा रहे थे। पूरा समय उनका जो है वो अपने जो राजा का धर्म निभाने में ही चले जा रहा था, वो अपना वास्तविकता में भगवान को समय नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं सब कुछ छोड़ के जो है एकांत में जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा और वहां पे बैठ के जो है भगवान का भजन करूंगा। तो ये निर्णय लेते हैं, जिस हिसाब से क्या करते हैं, निर्णय के हिसाब से वो अपना सारा सब कुछ राजपाट जो है अपने परिवार वालों को सुन के वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं जंगल में। जंगल में एक कुटीर बनाते हैं, वहां पे बैठ के ध्यान लगाते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए। एक समय होता यह है कि जब वो नदी पे स्नान करने जाते हैं तो उन्हें उस नदी में बहता हुआ एक हिरण का बच्चा मिल जाता है। और वो जब हिरण का बच्चा मिलता है तो हिरण का बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर होता है। तो इतना ज्यादा आकर्षक था कि जो भरत महाराज थे वो उससे आसक्त हो गए। उसको लेके आते हैं, उसको अपने घर पे लेके आते हैं, अपनी कुटीर में लेके आते हैं, उसको कुटीर में उसकी सेवा करते हैं और पूरा समय जो है वो उसी में लग जाता है। देखिए आसक्ति कितनी जो है भयानक है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी से आसक्त हो जाता है तो जो जिस उद्देश्य से वो आया था वो उद्देश्य वो भूल जाता है। भरत महाराज ने भी यही किया। भरत महाराज अपने उसी उद्देश्य को भूल के अपना सारा समय किसको देने लगे? उस छोटे से हिरण के बच्चे को अपने बच्चे जैसा रखने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो उद्देश्य से भरत महाराज आए थे वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती किया था, और जबरदस्ती किया तो क्या हो गए? वो सांसारिक चीजों से फिर आ सकते, यानी कि किससे? हिरण से, हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और वो अपना वास्तविक कार्य कार्य भूल गए। और यही कार्य हमारे साथ भी, यही चीज क्या होती है हमारे साथ भी होती है। इससे क्या होता है कि इससे हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, इससे हम लोग अपने अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाते, उल्टा नीचे गिर जाते। और फिर भरत महाराज का भी यही होता है। भरत महाराज को क्या होता है कि जब आ, एक समय क्या होता है कि ये जो हिरण का बच्चा है वो तो जानवर है, एक समय भाग जाता है कहीं। और वो इतने परेशान हो जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, जब वो जाते हैं तो वो एक खाई में गिर जाते हैं। और जैसे ही वो खाई में गिर जाते हैं उनकी मृत्यु होती है। तो जिस मृत्यु जब होती है तो उस समय उनका भाव किसका रहता है? वो हिरण के बच्चे का होता है। तो अगला जन्म उनका हिरण हो जाता है, यानी कि देखा ही पतन हो गया। कैसे हो गया? मनुष्य योनि से जानवर योनि में। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें एकांत में जाके हमारे लिए जो भक्ति करना है वो बहुत ही ज्यादा संभव नहीं है। इसलिए पूरी भगवत गीता कहीं नहीं हमें सिखाती है कि हमें सबको छोड़ के जो है सबको छोड़ देना है, सबसे जो है वैराग्य धारण कर लेना है, विरक्ति ले लेना। नहीं, भगवान पूरी भगवत गीता में हमें कभी नहीं, किसी जगह नहीं बोलेंगे कि हमें संन्यास लेना है। हमें उल्टा ये बोलते हैं कि सबको साथ में लेके भक्ति करो, सबको साथ में लेके भक्ति करो। और उसी का एक उसी को जो है क्या करते हैं, सारे भक्त लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए इतना प्रचार जो है किया जाता है कि सब लोग साथ में मिलके क्या कर पाए? भक्ति कर पाए, और सभी साथ में मिलके जो है इस दुखों से जो है अपने आप को शांति प्राप्त करा पाए। आगे अभी कुछ कुछ समय पहले ही हमने चर्चा की थी कि हमारे मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि हम लोग जब पुण्य कर्म कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी के साथ हम लोग बुरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें आध्यात्मिक कर्म क्यों करने हैं? उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म पूते तत्संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। देखिए प्रभुपाद जी इस चीज की पुष्टि करते हैं कि अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा,
यानी कि हम कोई भी कर्म क्यों ना कर लें, हम पुण्य कर्म क्यों ना कर लें, हम पाप कर्म क्यों ना कर लें, दोनों के कर्म के फल होंगे। वो कर्म के फल हमें क्या करेंगे इस संसार में बांट। जैसे मान लीजिए हमें पुण्य कर्म किए, मैंने पूरा पूरा टाइम पुण्य कर्म करता रहा, तो उसके मुझे क्या मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। और वो अच्छे फल से मैं कहाँ जाऊंगा, उच्च लोकों को जाऊंगा। उच्च लोकों को जाऊंगा यानी कि स्वर्ग लोकों को जाऊंगा, जिसमें इंद्र का लोक, चंद्र का लोक, सूर्य का लोक, ये अलग अलग देवी देवताओं के लोक है। लेकिन क्या वहां जाने से मैं मुक्त हो जाऊंगा? नहीं, वहां से फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में, क्योंकि वहां हमें अपने कर्मों के आधार पे जो है भोगने के लिए एक शरीर मिलता है। वो शरीर हमसे वापस छीन लिया जाता है जब हमारे पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाएंगे, फिर वापस से कहाँ आना पड़ेगा, वापस से इस भौतिक संसार में जन्म लेना। तो यानी कि हम बंधे हुए तो हैं ही अभी, हम इससे मुक्त कहाँ हुए? मुक्त होना है हमें कि हमें फिर से वापस आना ही नहीं पड़े, जन्म लेना ही ना पड़े, वो मुक्त की अवस्था है ना। तो अच्छे कर्म हमें क्या करते हैं, बांधते हैं। बुरे कर्म क्या करते हैं, हमें बांधते हैं। पाप कर्म क्या करते हैं, बांधते हैं। पुण्य कर्म हमें क्या करते हैं, बांधते हैं। तो प्रभुपाद जी यही चीज बोल रहे हैं कि वास्तव में दोनों ही कर्म, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों क्या करते हैं, हमें इस संसार से बांधते हैं। इसलिए भगवान भी क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें बंधन से मुक्त होना है तो तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। यानी कि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि पाप कर्म तो हमें करने नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य, वो आसुरी स्वभाव में आ जाए, तो वो तो हमें करने ही नहीं। अगर हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि क्यों ना उन पुण्य कर्मों को तुम मेरे लिए करो, उन पुण्य कर्मों में तुम मुझे जोड़ दो, अपने नियत कर्मों में तुम मुझे जोड़ दो। उससे क्या होगा कि वो कर्म किसके लिए हो जाएंगे, मेरे लिए हो जाएंगे। और वो कर्म मेरे लिए जब हो जाएंगे तो क्या होगा कि तुम्हारा कोई फल से आसक्ति नहीं होगा, और तुम कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए नहीं करोगे वो कर्म, किसके लिए करोगे, मेरी प्रसन्नता। इसको कैसे समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आ, हमें क्या करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। सब सब चीजें किससे जोड़नी है, भगवान से जोड़नी। यही युक्त वैराग्य कहलाता है। तो कैसे जोड़नी है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को गाने का, ठीक है, अगर गाने में भगवान को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कीर्तन बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे खाने का शौक, अगर खाने को भगवान से जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, वो प्रसाद बन गया। कि कोई मेहनत करता है बहुत, जिसको मेहनत करने का शौक है कि हाँ मुझे जो है, बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क जो है करना चाहिए तभी कुछ हो पाता है, तो अगर वो अपनी मेहनत में भगवान को जोड़ देते हैं तो वो तपस्या बन जाती है। वैसे ही अगर हम लोग वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगर उसमें हम लोग भगवान को जोड़ देते हैं, भगवान की लीलाओं को जोड़ देते हैं, तो वो कथा बन जाती है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण देता हूँ, तो भरत महाराज रामायण, जो कि राम जी के भाई थे, उन्होंने क्या किया था, जब राम जी को जब वनवास प्राप्त हो गया था तो भरत महाराज क्या गए थे, भरत महाराज गए उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन नहीं आए। तो वो वहां से क्या लेके आ गए, वो वहां से चरण पादुकाएं लेके आ गए। उन्होंने बोला कि मैं नहीं राज्य चलाऊंगा, राज्य तो आप ही चलाएंगे, मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन चरण पादुकाओं को समर्पित कर दिया, किसको, पूरे राज्य को। यानी कि उन्होंने अपना जो है धर्म तो निभाया, उन्होंने पूरे राज्य को चलाया जरूर, लेकिन किसको केंद्र बिंदु रख के, भगवान को केंद्र बिंदु रख के। तो जो भी कार्य हम लोग इस संसार में कर रहे हैं उसे हमें क्या करना होगा, हमें भगवान को केंद्र बिंदु मान के भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होगा। तो हम लोग क्या है, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्यों भगवान के लिए कर्म करने से हम लोग बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान चौथे अध्याय में देते हैं। भगवान बताएंगे चौथे अध्याय में कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृह इति माम यो भी जानाति कर्माभिना सब पद्यते। कि अगर नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं होता, ना मुझे कोई कर्म फल की इच्छा होती है। इति यो माम अभिजानाति, जो इस तरीके से मुझे जान जाता है, जो इस तरीके से मेरे लिए कार्य करता है, कर्म भी न बध्यते, कर्म से कभी नहीं बंधेगा, कर्मों के बंधनों से कभी नहीं बंधेगा और मुक्त हो जाएगा पूर्णतः। क्योंकि भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग भगवान की बात में विश्वास करें। आगे भगवान बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ मतलब क्या है, यज्ञ मतलब हमारे नियत कर्म, सॉरी, यज्ञ मतलब कि हमारी जो है तपस्या, हमारा कार्य, जो कि हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे
ये साइकिल देखिए आप, यज्ञ का चक्र है। वास्तव में यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग अंततोगत्वा किस पे निर्भर हैं, भगवान पे ही निर्भर हैं। क्यों, क्यों हम लोग भगवान को सारी चीजें अर्पित करते हुए करें, उसका उसका कारण दिया जा रहा है। कैसे, जैसे हम लोग हम लोग का शरीर किससे चलता है, भोजन से। भोजन कहाँ से आता है, भोजन जब हम लोग, जब किसान लोग अनाज उगाते हैं, अनाज उगाने के लिए क्या चाहिए, बारिश होगी तभी अनाज उगेगा। बीज बो दिए लेकिन बारिश नहीं होगी तो कहाँ से आएगा। लेकिन बारिश कब होती है, जब यज्ञ कर्म संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, आजकल भी आप देखते हैं, हम लोग देखे होंगे बहुत सारे जो है बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं बारिश करवाने के लिए। तो ये पहले से चली आ रही है। और यज्ञ कर्म कैसे करते हैं, यज्ञ कर्म हम लोग शास्त्रों के आधार पे करते हैं, यही हमारी ड्यूटी है। और शास्त्र क्या है, शास्त्र भगवान की वाणी है। तो अंततोगत तो ये साइकिल कहाँ आ गई, वापस भगवान। तो हम लोग घूम फिर के किस पे निर्भर निर्भर है, पूरी तरीके से भगवान पे। तो क्यों ना हम सारे कर्मों को भगवान पे अर्पित करें, क्योंकि सब कुछ किस पे निर्भर है, भगवान पे निर्भर है। तो अगर हम लोग सारे कर्म भी भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो हम लोग क्या है, सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो। ये उदाहरण है, भगवान उदाहरण देते हैं कि कैसे हम लोग कर्मों का जो है अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करके कार्य कर सकते हैं। भगवान बताते हैं उदाहरण में, यज्ञ शिष्टा आसीन असंत ये मुच्यंते सर्वकिल विषय भजन्ते ते तो गम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। भगवान बोलते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और अगर पाप खा रहे हैं यानी कि पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं यानी कि उसका बुरे फल मिलेंगे, और वो फल हमें क्या करेंगे, संसार से बाहर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए, भगवान को अर्पित करना मतलब क्या हो गया, भगवान को अर्पित करना एक तरीके से सेवा होगी। और जो भगवान हमें उसके बदले में देते हैं वो क्या होता है, वो हो गई कृपा। तो इनपुट क्या है, इनपुट जो है वो सेवा है। हम लोग क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और हमें मिल क्या रही है, भगवान की कृपा मिल रही है। और वो कृपा से ही हम लोग क्या हो जा रहे हैं, बंधनों से मुक्त हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण दे रहे हैं भगवान, या क्या बोल रहे हैं कि जो भी भोजन तुम बना रहे हो, सात्विक भोजन बनाओ, और वो सात्विक भोजन को क्या करो, मुझे अर्पित करो, यानी कि पहले भोग लगाओ। तो हमने क्या किया, भोग लगा के सेवा की। और उस भोग लगा के जो अब वो सेवा हमने कर दी, तो जो हमें अब मिल रहा है वो साधारण भोजन नहीं था। पहले हमने साधारण भोजन को क्या दिया, भगवान को दिया। वो जब भगवान ने जब उसको स्वीकार किया वो भोग बना। और जब भगवान ने हमें दिया उसको कृपा डाल के, वो हमारे लिए क्या बना, प्रसाद बना। और वो साधारण भोजन नहीं है, वो क्या है, प्रसाद है। वो भगवान का उच्छिष्ट है, जो कि भगवान ने खाया है, उसको अगर हम लोग ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पाप नहीं खाएंगे, हम लोग प्रसाद खाएंगे। और प्रसाद खाने से हम लोग क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अंततोगत्वा हमें कर्मों का बंधन जो है नहीं मिलेगा, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो प्रसाद एक तरीके से क्या है, एक तरीके से भगवान की कृपा है, जो कि हमें क्या मिलती है, किसके किसके रूप में मिलती है, उस भोजन के रूप में मिलती है, जो कि साधारण नहीं होकर प्रसाद बन जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो भी कार्य करें उसको हम लोग क्या करें, भगवान को केंद्र बिंदु मान के करें, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपने जो भी कर्म अभी तक करते आ रहे हैं, नियत कर्म, उसी में भगवान को जोड़ना है, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। हमें कुछ भी बदलना नहीं है या कुछ भी किसी को छोड़ना नहीं। बस हमें जो कार्य कर रहे हैं, बस उसमें बीच में सेंटर में भगवान को रखना है, केंद्र बिंदु भगवान को रखना है। उससे ही हम लोग क्या हो सकते हैं, अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यज्ञ की, है ना। यज्ञ कर्म की बार बार बात हो रही है कि यज्ञ करने हमें, तपस्या करनी है। तो यज्ञ कर्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, स्वाध्याय यज्ञ। और क्या करते हैं, व्यक्ति हर तरीके के यज्ञ कर्म अपने हिसाब से करता है। लेकिन हर युग के लिए ना यज्ञ कर्म डिसाइड थे कि कौन से यज्ञ कर्म करने से भगवान से हम लोग जुड़ सकते हैं। हर युग के लिए पहले से निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि है कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। भगवान बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि होती है कि कृते यद तो जब सतयुग था, सतयुग में क्या करते थे, भगवान से जुड़ने के लिए व्यक्ति जो भी उस समय होते थे वो तपस्या करते थे, बहुत तपस्या करते थे। उसका कारण भी था, क्योंकि सतयुग की अवधि जो है वो कलयुग के 4 गुना है। तो वहां पे व्यक्ति की जो आयु होती थी बहुत ज्यादा होती थी।
तो वहां पे व्यक्ति के पास समय होता था कि वो तपस्या कर सके और वो भगवान से अपने आप को जोड़ सके, लेकिन ये अभी हमारे लिए संभव नहीं है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य, हमारी आयु है क्या है, बहुत ही कम है, अल्प आयु है। तो हमारे लिए तपस्या संभव नहीं है भगवान से जुड़ने के लिए, ठीक है। फिर आया त्रेता युग। त्रेतायाम यजतो मखे, मखे मतलब होता है यज्ञ। तो त्रेता में क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ होता था, ठीक है। और और भी कई तरीके के यज्ञ ऐसे होते थे जिसके माध्यम से कि भगवान से जुड़ा जाता था। त्रेता युग यानी कि आप राम जी का युग देखिए, उसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे वो सब यज्ञ कर्म करते थे, और यज्ञ से ही क्या करते थे, भगवान से ये द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ यानी वो स्वाहा स्वाहा वाला जो आजकल हम लोग करते हैं, लेकिन आज भी तो हम लोग करते हैं। तो वो सारे जो यज्ञ हम लोग करते हैं वो वास्तव में हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं स्वाहा वाला, उसमें जो द्रव्य यूज करते हैं वो सब अशुद्ध है। उसके लिए बहुत नियम कायदे दिए गए हैं शास्त्रों में, कि जो लकड़ियां होना चाहिए वो भी जो है बहुत शुद्ध होना चाहिए, जो ब्राह्मण होना चाहिए वो निपुण होना चाहिए शास्त्रों को, जो है संस्कृत के जो श्लोकों को बोलने में उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। आजकल कोई भी, और जो भी हम लोग सामग्री यूज कर रहे हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए, आजकल कहाँ है, सब कुछ मिलावटी है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सब क्या त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। तो वो हमें क्या करता है, हमें अपने बंधनों से बांध देता है, जो भी उसका फल होता है। इसलिए वो कार्य भी हम लोग नहीं कर पाते इस संसार में, भौतिक इस कलयुग में। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में मंदिरों का निर्माण करना चालू किया और मंदिरों में जाके जो है भगवान की सेवा चालू की। बात ये आती है कि हाँ वही युग, क्योंकि अभी जस्ट खत्म हुआ है द्वापर युग, 5,000 लगभग लगभग 5,000 साल पहले। तो वो प्रथा अभी भी चली आ रही है, अभी भी कुछ मंदिर हैं, लेकिन आप देखते हैं समाचारों में कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है ना, नष्ट हो रहे हैं मंदिर। तो एक समय ऐसा आएगा कि सब मंदिर समाप्त। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करी जा रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करी जा रही है। कलो तद हरि कीर्तनम, इसलिए हमारे पास सिर्फ उस समय पे क्या रह जाएगा, भगवान का नाम रह जाएगा। और भगवान का नाम ही क्या है, हमें इस संसार से मुक्त कराने के योग्य है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु इसलिए हमें क्या देते हैं, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ देते हैं। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें ये जो जो आप सबसे पहले ये जो खड़े हैं ये कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, यानी कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में यानी भक्त के भाव में आए थे। क्यों आए थे, क्यों प्रकट हुए थे, 500 साल पहले प्रकट हुए थे। इसलिए प्रकट हुए थे क्योंकि वो हम लोगों का उद्धार करना चाहते थे। तो उन्होंने उन्हें उन्हें पता था कि इस संसार में सब लोग जो है वो बहुत व्यस्त होंगे, उनके पास अलग अलग जो है यज्ञ कर्म करने के लिए समय नहीं होगा। तो उन्होंने इस विधि को आसान बना दिया उनसे जुड़ने के लिए। उन्होंने क्या दिया, हमें इनाम संकीर्तन यज्ञ दिया, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ भी कोई नियम कायदा फॉलो ना करके सिर्फ भगवान का नाम लेके भी भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं, इस संसार से शुद्ध हो सकते हैं। इन दुखों के संसार में भी पूरा दुख है आसपास, फिर भी हम लोग भगवान का नाम लेके जो है प्रसन्न हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, और अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो एक तरीके से भगवान का एक क्या था, भगवान ही जो है प्रकट हुए थे। तो कलयुग में जो है भगवान 2 बार प्रकट होंगे। एक तो 500 साल पहले हो चुके हैं, जिन्होंने हमें ये यज्ञ कर्म जो है करने के लिए बोला। और पांच अभी जब कलयुग का अंत होगा, जब कल की अवतार एक लेंगे भगवान, जिसमें कि वो धर्म की स्थापना के लिए आएंगे और इसका जो है सारे अधर्मियों का नाश करने के लिए जो है तो एक ही यज्ञ संभव है इस संसार में, वो है कौन सा, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अब बात ये आती है कि देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में आता है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश, यानी कि जो यज्ञ कर्म करता है, यानी कि कलयुग में बताए गए नियम के आधार पे अगर वो भगवान के नाम का जो है जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो वो परम बुद्धिमान माना जाता है इस संसार में। क्यों, क्योंकि जो शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य करेगा वो तो असुरी स्वभाव का है। जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करके कार्य करेगा वही क्या है, वास्तव में सही तरीके से सही ढंग से कार्य करेगा, वही बुद्धिमान की श्रेणी में काउंट होगा। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि भगवान के तो बहुत नाम है, कौन सा नाम हमें लेना चाहिए, कौन सा नाम जो है भगवान ने लेने के लिए बोला है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन सा नाम हमें देके गए हैं। तो वो आता है, वो भी शास्त्रों में आता है। तो कली संतरण उपनिषद है जिसमें कि ब्रह्मा जी स्वयं इस चीज की पुष्टि करते हैं
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नत्ता परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये कौन बता रहा है? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किसमें? कली संतरण उपनिषद में। वो बता रहे हैं कि ये 16 अक्षरों का जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये क्या करेगा? इस कली कलमश, इस संसार में कलयुग में जो कलमश है उससे उसका नाश करेगा। कली कलमश नाश। नत्ता परतर उपाय, इससे ऊपर कोई, इससे सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान लिया है। अब देखिए ब्रह्मा जी जो है वो सारे वेदों के ज्ञाता है। उनके 4 मुख है, यानी कि उनका जो शरीर है वो सब, पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना है, यानी कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार के, इस भौतिक संसार के। तो उन्होंने सारे वेदों को पढ़ा, उन्होंने वेदों को जाना, और वेदों को छानने के बाद जब उन्होंने अपना निर्णय क्या सुनाया है कि सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख लिए, यही एकमात्र महामंत्र है जो कि क्या करेगा? इस कलयुग में सारे कल्मशों का नाश करेगा। पहली पुष्टि तो ब्रह्मा जी ने कर दी, दूसरी पुष्टि स्वयं भगवान करते हैं। तो ये मंत्र, महामंत्र किसके द्वारा किया गया है? ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, जो कि राधा रानी के भाव में, श्रीमती राधा रानी की, यानी कि एक भक्त के भाव में जो है प्रकट हुए हैं, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि भक्त का भाव कैसा होता है, भक्त का प्रेम कैसा होता है भगवान के प्रति। और ये शास्त्रों में भी आता है, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि तुच्छ मामलों में अपना समय हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम लोग करते हैं तो जीवन में एक एक सेकंड जो होता है ना, वो हमारा जा रहा है। हम लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक एक सेकंड पीछे बीतता जा रहा है। तो यमराज महाराज को कोई दया नहीं है कि वो हमारे एक एक सेकंड को जो है देखते रहते हैं, नहीं, कोई दया नहीं है। अगर हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे, यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम हरि कीर्तनम, अगर हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे तो यमराज जी जो है हम पे बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे। तुरंत जो है हमें उसका जो जो भी कर्मों का जो फल है हमें भुगतना पड़ेगा, और हमें इस कर्मों के बंधन में फंसे जाना। तो आप लोग भी इस विधि का जो है पालन कर सकते हैं, आप लोग इसको अपना के देख सकते हैं। देखिए हम लोग सभी चीजों को जो है प्रयास करते हैं, तो क्यों ना इसको भी प्रयास करके एक बार अपने जीवन में उतार के देखें कि क्या ये जो बोला जा रहा है शास्त्रों में, क्या ऐसा होता है। तो हम लोग के पास बुद्धि दी हुई है भगवान ने, हम लोग उस बुद्धि का प्रयोग करके क्यों ना इसको भी एक बार अपने जीवन में उतार के देखें, प्रयास करके देखें, और खुद अनुभव करके आगे जो है अपने हिसाब से निर्णय लें। तो आप लोग भी जो है भगवान का नाम ले सकते हैं। उसकी विधि कुछ इस तरीके से कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो जिनके द्वारा ये नाम हमें प्रदान किया गया है, भगवान, उनके पार्षद, उनको हम लोग प्रणाम करके फिर इस महामंत्र का जप करते हैं। तो आप लोग भी एक माला जप रोज कर सकते हैं और खुद से जो है इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसका जो है भगवान 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में जितने भी यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, सभी यज्ञों में मैं क्या हूँ? जप यज्ञ, यानी कि भगवान के दिव्य नाम का जप हूँ, हरिनाम हूँ। तो अब भगवान सब जगह इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, तो हमें क्यों ना भगवान की इस बात को स्वीकार करके एक बार अपना के हम लोग क्यों ना इसको देखें। तो क्या पता हम लोग उस अनुभव को जो है आ, उस अनुभव से हम लोग जो है अवगत हो सके, जो कि सब लोग बोलते हैं। तो आप लोग भी ट्राई प्रयास कर सकते हैं, और आप भी अपने यहाँ पे इस कक्षा में अपने अनुभव जो है शेयर कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यज्ञ कर्म तो हो गए, लेकिन अब अर्जुन का ये प्रश्न था कि अब यज्ञ कर्म करूं क्यों मैं भगवान, उससे होगा क्या? तो भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोको तद अनुवर्तते। भगवान बोल रहे हैं महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों में जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर अर्जुन तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे, अपने कर्म का पालन नहीं करोगे, तुम अपने धर्म से विमुख हो जाओगे, तो ये होगा कि जो आने वाले तुम्हारे कुल के लोग हैं या फिर तुम्हें जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी क्या करेंगे? उसी तरीके से कार्य करेंगे। क्योंकि महापुरुष जैसा आचरण करता है वही क्या करते हैं? सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है। तो तुम इस तरीके से क्या करोगे? एक तरीके से आदर्श प्रस्तुत कर दोगे, ये ऐसा करके एक गलत आदर्श प्रस्तुत करोगे, और वही गलत आदर्शों पे जो है तुम्हारे फॉलोअर्स चलेंगे।
आगे जाके वो भी मतलब मेरी बात यानी कि भगवान की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो आचरण जो महापुरुष कर रहे हैं उनको अपने आचरणों को बहुत सोच समझ के करना होता है। इसीलिए क्या, जो साधारण व्यक्ति क्यों करना होता है, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति है उन्हीं को फॉलो करता है, सामान्य व्यक्ति उन्हीं को फॉलो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्राकृतिक तौर पे जो 3 तरीके के जो है वो महापुरुष होते हैं प्राकृतिक तौर पे। कौन से? एक तो होते हैं हमारे माँ बाप। तो माँ बाप का जो आचरण होता है वो बहुत सोच समझ के होता है। उन्हें माँ बाप को क्या करना चाहिए, बहुत सोच समझ के अपने आचरण करने चाहिए, बहुत सोच समझ के अपने कार्यों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा सीधा उनसे सीख लेता है, उनके आचरण से सीख लेता है, और फिर आगे जब वो बड़ा होता है तो वो भी वही चीज दोहराता है जो कि उसने अपने माँ बाप से बचपन में सीखी या देखी। तो इसलिए आपने देखा होगा जो जो बुद्धिमान होते हैं, जो परिवार जन क्या करते हैं, वो कभी बच्चों के सामने किसी तरीके की गलत चीजों को या किसी तरीके के विवाद को नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही आचरण ये भी सीखेगा और आगे जाके बोलेगा कि आप तो ऐसा करते थे, हम भी क्यों ना करें। तो इसलिए माँ बाप को जो है सबसे पहले जो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं प्राकृतिक तौर पे, उन्हें जो है समझना होता है, बहुत ही आसान अपने जो है आचरण है, अपने कार्य है उसको बहुत सोच समझ के करना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सीधा उनसे सीखता है। दूसरे होते हैं गुरु। गुरु भी प्राकृतिक तौर पे क्या है, महापुरुष में आते हैं। तो वो क्या है, गुरु का आचरण भी कैसा होना चाहिए, गुरु का आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी शास्त्रों के विरुद्ध ना हो, वो कभी भी छल कपट इस तरीके का कार्य ना सिखाए, गलत कार्य ना सिखाए, पाप कर्म ना करे। क्यों? क्योंकि जो शिष्य है वो सीधा क्या करेगा, उन्हें फॉलो करेगा। जैसे आजकल होता है स्कूलों में कॉलेजों में क्या करते हैं, जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के साथ ही जो है धूम्रपान इत्यादि का जो है सेवन करते हैं। तो आप बताइए कि कैसे वो शिष्य जो है, जो 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 स्टूडेंट है वो कैसे अपने जो है अच्छे आचरण सीख पाएगा अपने शिक्षक से, क्योंकि शिक्षक का ही आचरण जो है वो खराब। तो शिक्षक को जो है बहुत सोच समझ के आचरण करना होता है, बहुत सोच समझ के वर्ड शब्द जो है अपने बोलने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी को सीधा कौन फॉलो कर लेता है, जो है विद्यार्थी फॉलो कर लेता है। वैसे ही तीसरे महापुरुष आते हैं जो उच्च पद पे स्थित होते हैं। उच्च पद पे यानी कि जो हायर ग्रेड पे स्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पुलिस में जो है कमिश्नर सबसे टॉप मोस्ट होता है, मतलब टॉप मोस्ट तो नहीं होता लेकिन कमिश्नर की पोस्ट होती है ना, उच्च पद है। और उसके नीचे जो है हवलदार होते हैं, ठीक है, हेड कांस्टेबल होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो अगर कमिश्नर ही भ्रष्टाचारी है तो जो नीचे वाले लोग हैं वो तो उनके लिए तो बहुत आसान हो गया कि अच्छा वो कर रहा है तो हमारे लिए बहुत आसान, कोई दिक्कत, तो वो भी वैसे ही बन जाएगा। लेकिन कमिश्नर अगर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ईमानदार है, तो नीचे के लोग भी जो है नहीं, क्योंकि उसने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया तो नीचे के लोगों को भय होगा, वो कभी नहीं करेंगे। उसके आदर्श जो प्रस्तुत उसने किए हैं उसी के आधार पर वो अपने कार्य करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं, कैसे हम लोग अपने इस भौतिक जीवन में इसको अपना सकते हैं कि आजकल हम भी जो है रोल मॉडल जो है डिसाइड करते हैं अपने, कि ये मेरा रोल मॉडल है, ये मेरा रोल मॉडल है, इसको मैं जो है अपना रोल मॉडल मान के कार्य करता हूँ। तो हमें रोल मॉडल जो है बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, उसके आचरण के आधार पर हमें चुनना चाहिए, ना कि उसके जो है हार्ड वर्किंग के आधार पर। हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर वो अपने आचरण सही नहीं है उसके, तो वो आचरण से ही हम वही आचरण को हम लोग भी अपनाएंगे, और वही आचरण अगर हम लोग अपनाएंगे तो हम भी क्या है नीचे गिर जाएंगे अगर वो गलत आचरण। तो आजकल होता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो, या फिर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो लोग भी हैं, वो क्या करते हैं कि वो या तो नेता अभिनेता को जो है इस तरीके से अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। लेकिन अगर वो नेता अभिनेता अपने आचरण से सही चीज आपको सिखा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका आचरण खराब है और वही चीज उसको ही अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वही आचरण हमारे अंदर भी आएंगे, और कभी भी हम लोग सही कार्यों में नहीं लग पाएंगे, और अन्यथा अंततोगत्वा होगा कि हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। हमें अपना जो रोल मॉडल है बहुत सोच समझ के, आइडल जो है वो बहुत सोच समझ के निर्धारित करना चाहिए। आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता रहमपि मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा अहंकार। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग सभी जो फंसे हुए हैं उसका मूल कारण है अहंकार। हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में भगवान क्या बता रहे हैं कि कार्य हम नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में कार्य तो
तीन गुण कर रहे हैं जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। प्रकृति करवा रही है हमसे वो कार्य, यानी कि माया करवा रही है हमसे कार्य, क्योंकि हम लोग उसमें फंस गए अपनी अपने जानबूझ के। तो जब भी हमें जब शरीर प्राप्त होता है तो क्या होता है, हमें शरीर जब प्राप्त होता है, शरीर कहाँ है, शरीर तो इस प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, वो हमें प्राप्त होता है। हम लोग इस प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। फिर होता यह है कि जो गुण हमसे जो कार्य कराता है उस कार्य को हम लोग कर देते हैं, और हमें क्या लगता है कि वो कार्य तो मैं हूं करता एकमात्र। और उसका देखिए उसके दुष्परिणाम हमको ही झेलने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई कार्य कर रहा है और उससे गलती हो जाती है तो वो अपने आप को दोष देता है, और जब वो अपने आप को दोष देता है तो वो आगे जाके क्या करता है, गलत कार्य गलत कदम उठा लेता है, या तो आत्महत्या कर लेगा, या तो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, तनाव अवसाद इत्यादि जो है, डिप्रेशन एंजाइटी, इन सब बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है कि वो कर रहा है सारे काम और उसी की गलती से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन नहीं, वास्तव में हम लोग कठपुतली जैसे नाच रहे हैं। किसके आधार पे? गुणों के आधार। सतोगुण वाला सतोगुण को नचाता है, रजोगुण में रजोगुण को नचाता है, रजोगुण में जो व्यक्ति फंसा होता है वो उसको नचाता है, तमोगुण में जो व्यक्ति फंसा होता है उसको। ये तीन गुण है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले अध्यायों में। लेकिन अभी अभी हम लोग ये समझे कि जो प्रकृति है वो वास्तव में वो हमसे कार्य कराती है, हम लोग कोई कार्य नहीं करते। हम क्या है, हम लोग कठपुतलियों जैसे नाचते हैं। हमसे वो कार्य कौन कराता है? तीनों गुण कराता है। जो जिस गुण में होगा उस गुण के आधार पर वो बंधा हुआ होगा और वो गुण के आधार पर कार्य करता रहेगा। तो भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कि वास्तव में जो कर्म जो हम लोग कर रहे हैं उसके जो फल हमें मिलते हैं उसका हम अकेले एकमात्र कारण नहीं है, और भी चार कारण है। हमारी इच्छाएं, कर्म का स्थान, जिस कर्म पे हम जिस स्थान पे हम लोग वो कर्म कर रहे हैं, और अंततोगत्वा भगवान स्वयं परमात्मा, वो भी एक कारण होते हैं हमारे कर्मों के फलों के। तो अगर हम लोग सिर्फ अपने आप को कर्मों का फल का कारण मान के अपने आप को दोष देते हैं तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग खुद जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। वास्तव में हमें उस कर्म का सिद्धांत नहीं पता होता, इसलिए हम लोग अहंकारवश अपने आप क्या मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, उसके दुष्परिणाम फिर हमें झेलने पड़ते हैं। अब अर्जुन का एक प्रश्न है, आगे आके अर्जुन बोलते हैं कि भगवान जब ये आप बोल रहे हैं कि जो है हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? ऐसा कैसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है? और यही हमारा भी प्रश्न है। देखिए हम लोग को लगता है ना कि जबरदस्ती हमसे गलत कार्य करवाए जा रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, पता नहीं हमारे से हमारे हमारे अंदर ऐसी चीज क्या आ गई कि हम लोग गलत कार्य कर दिए। लेकिन हम लोग तो उस चेतना में थे कि हमें नहीं करना, ये गलत है, लेकिन फिर भी हमसे हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है भगवान कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी हम लोग पाप कर्म कर बैठते हैं। ऐसा क्या है जो कि हमें पाप कर्म में धकेल देता है? उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुंस भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम एवं। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षित पापी शत्रु है। क्या बोला भगवान ने? काम, यानी हमारी बुरी इच्छाएं। तो जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया प्रकृति के तीन गुण में, तो जो रजोगुण में फंसा होता है, अधिकतम हम लोग रजोगुण में ही होते हैं। रजोगुण में होते हैं तो उसमें हमारे अंदर बुरी इच्छाएं पैदा होती है, काम उत्पन्न होता है। और वही काम से कल हमने देखा था ना, ध्याय तो विषया पुंसा संगत ये सूख जाते हैं, 8 अवस्थाएं जो कि पतन कर देती है। उसमें एक काम जो है वो सबसे भयानक शत्रु है, हमारा सर्वभक्षी शत्रु है, जो कि क्या करता है, उसके कारण से ही हमारे अंदर क्रोध आता है। क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो क्रोध में कन्वर्ट। और क्रोध आता है तो हमें पता है कि हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि क्रोध में हम लोग कुछ भी सही निर्णय नहीं ले पाते और कुछ भी गलत कार्य कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पिछले कई हजारों हजारों जन्मों से हमने जो गलत कर्म किए हैं उसकी परतें जमी हुई है। भगवान यहाँ बता रहे हैं किस तरीके से, एक उदाहरण देके बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण यानी कि जो कांच है वो धूल से, और भ्रूण यानी कि ये जो बच्चा आप देख रहे हैं वो गर्भाशय से आवृत यानी ढका हुआ होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत यानी ढकी हुई होती है। तो हमारे 84 लाख योनियों में से हम लोग घूमते फिरते आए हैं, हमें मनुष्य योनि मिली है। हमने पता नहीं कितने बुरे कर्म किए हैं, तो वो कर्मों की एक एक लेयर, एक एक परत हमारे ऊपर जमी हुई है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ना जो है अ, मकान
में ताला लगा के चले जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आप देखिए कि जो है धूल धूल की परत जम जाती है। तो अगर हम लोग उसको झाड़ू से निकालना चाहें तो नहीं, उसको हम लोग को क्या करना होता है कि पानी डाल के जो है साफ करना होता है, तब जाके साफ, तो बहुत मेहनत लगती है तब जाके वो साफ। वैसा ही है कि जो परतें हमारे ऊपर जमी है बुरे कर्मों की, उसको साफ करने में हमें कई जो है जन्म लग जाएंगे, अगर हम लोग इस तरीके से कार्य अपने अपने मनोधर्म के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करेंगे। तो इसलिए जो जो अध्यात्म की प्रोसेस है, ये क्या करती है, हमारा शुद्धिकरण करती है, यानी कि हमारी एक एक लेयर जो बुरे कर्मों की उसको निकालते जाती है। अगर हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो जो एक एक लेयर है हमारे ऊपर से साफ होती जाती है, और अंततोगत्वा हम लोग पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, सारी लेयरें समाप्त हो जाती है, तब वो स्थिति हमारी आत्म साक्षात्कार की हो जाती है, और हम लोग जो है वो भगवान के संसार से मुक्त होने के योग्य बनते हैं। अब हमें पता तो चल गया कि काम जो है वो हमारा शत्रु है, तो हमें इससे छुटकारा कैसे पाए, मतलब भगवान ने बता तो दिया, प्रॉब्लम तो बता दी कि हाँ काम है, इसके कारण से तुम पाप कर्म कर बैठते हो, तो सॉल्यूशन भी तो जरूरी है, तो भगवान सॉल्यूशन भी बताते हैं। भगवान बताते हैं इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इसके इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। भगवान बता रहे हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो रहता कहाँ है, किस जगह पे वो उसका निवास स्थान है, तो हमारे लिए आसान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जो आर्मी है, हमारे जो आर्मी जवान है, ठीक है, अगर वो आतंकवादियों को मारने जाते हैं तो आतंकवादी कहाँ छुपे हैं अगर उन्हें पता चल जाएगा तो उनके लिए आसान होगा उनको मारना, उनको जाके जो है पकड़ के मार सकते हैं, वो उनकी जगह उनको पता है कि कहाँ छुपे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आतंकवादी कहाँ छुपा है ये पता ही नहीं है उन्हें, तो वो बहुत मुश्किल होगा कि उन्हें कैसे मारे, उनको बहुत प्रयास करना होगा, बहुत जो है मेहनत करनी होगी, तब जाके वो उनको मार देंगे। वैसा ही है कि अगर हमें पता होगा कि ये जो काम है, ये जो बुरी इच्छाएं हैं, ये कहाँ हमारे निवास करती है हमारे शरीर में, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन निवास स्थान पे जाके इस काम को जो है क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें ये रहता है, मन में हमारी रहता है, और बुद्धि में भी हमारा ये रहता है, बस जाता है, वहीं पे जाके छुपा रहता है। और होता क्या है कि जो बुद्धि है वो पूरे जो हमारी रुचि है, बुद्धि ऐसे जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसकी क्या है, वो राजधानी कहलाती है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जो बुद्धि है वो क्या है, एकदम आत्मा के जस्ट पास में है, एकदम निकट निकट, एक तरीके से पड़ोसी है आत्मा की। तो अगर बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई तो आत्मा भी क्या हो जाएगी, आत्मा भी हमें, आत्मा कभी शुद्ध नहीं होती। और यही कारण होता है कि हम लोग क्या है हमेशा गलत कर्म कर बैठते हैं। होता क्या है कि हमारी बुद्धि को कौन हर लिया, काम ने हर लिया, काम कब्जा करके बैठा है, बुरी इच्छाएं कब्जा करके बैठी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन बुरी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। और आत्मा को क्या लगता है कि वो शरीर के माध्यम से भोग करता रहता है। तो आत्मा यानी कि हमको ये लगता है कि वास्तव में मैं आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूँ, और वो शरीर समझ के हम लोग क्या करते रहते हैं, इस पाप कर्मों में अपने आप को लगाए रहते हैं। और हमें ये लगता है कि यही वास्तविक सुख है, इसमें आनंद आता है, और हम लोग अभी यही कर रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अभी एक तरीके से उसी के कारण कर रहे हैं। और हमें क्या लग रहा है कि इसमें सुख ही सुख है, लेकिन वास्तव में वो अंततोगत्वा क्या, किस में बदल जाता है, वो दुख। तो इसे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसको छुटकारा पाने के लिए भगवान यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में आता है कि ये जो रथ है, ये रथ हमारा शरीर के समान है, और उस शरीर में ये जो घोड़े हैं ये 5 इंद्रियां हैं। कौन सी है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। इन पांचों इंद्रियों, ये घोड़े के समान है, ये भागती रहती है इधर उधर। इसकी जो लगाम है वो क्या है, मन। और जो लगाम पकड़ा हुआ है वो कौन है, बुद्धि। और इस रथ पे जो बैठा हुआ है वो आत्मा है। तो हमें बचाना किसको है, आत्मा को। लेकिन कैसे बचाएंगे, जब तक हम लोग घोड़ों को जो है कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं बच रहे। लेकिन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, जब लगाम खींचेंगे। लगाम किसके माध्यम से खींचनी होगी, बुद्धि के माध्यम। तो सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड। अब भगवान बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग जो है बच सकते हैं। तो ये अलग अलग स्तर होते हैं। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉडीली प्लेटफॉर्म यानी कि एक शारीरिक स्तर पे सोचते हैं, दैहिक स्तर पे सोचते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, भोग करते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करते रहते हैं, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, ये थोड़ा सा पहन लेते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा संसार का भोग करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें फिर ये सब चीजें जो है खराब लगने लगती है। तब हम लोग किसके स्तर पे सोचने लगते हैं, इंद्रियों के स्तर पे सोचने लगते हैं। फिर कुछ एक समय ऐसा आता है जब हम लोग मानसिक स्तर पे जब सोचने लग जाते हैं, तब हमें जो है ये सब चीजों के जो है दुष्परिणाम दिखने लगते हैं। तब हम लोग सही तरीके से मन के स्तर पे सोचने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये गलत है। लेकिन जब हम लोग बुद्धि के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सही ढंग से ये जान पाते हैं कि वास्तव में ये क्यों कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, ये ये करना सही है भी नहीं, नहीं है। तब हम लोग के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तविकता में हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों हमें जो है इस संसार में क्यों हमें ये मनुष्य योनि मिली है, क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं। ये सारे प्रश्न हमारे इस बुद्धि के स्तर पे हम लोग सोचते हैं। और जब हम लोग इस स्तर पे अपने आप को सोच के आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ, वास्तव में मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को पोषण कहाँ से मिलता है, भगवान से अपने आप को अध्यात्म में जोड़ने से, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने। तब हम लोग जो है सही तरीके से कार्य कर पाते हैं। तब हम लोग किसको पराजित कर पाते हैं, इस शत्रु को पराजित कर पाते हैं। तो यहाँ भगवान इन दो श्लोकों में उदाहरण दे रहे हैं, और इन दो श्लोकों में सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन कर दो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। यानी कि घोड़ों को जो है, घोड़े उनको क्या करो, उनको कंट्रोल में करो। लेकिन कैसे करा जाए इनको कंट्रोल में? तो भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम साधारणतया कोई भी प्रयास करोगे तो तुम इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही सर्वभक्षी शत्रु है, बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें अध्यात्म को अपनाना होगा, और तुम्हें क्या करना होगा, अपनी मन और बुद्धि को अध्यात्म में स्थिर करना होगा, कृष्ण महानामृत में स्थिर करना होगा। तभी ये जो यज्ञ की क्रिया बताई गई है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, उसमें हम लोग क्या करते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु मान के भगवान के नाम का जप करते हैं, और फिर हमारा धीरे धीरे जो है शुद्धिकरण होता है। इसलिए भगवान कर्म योग बोल रहे हैं कि सारे कर्मों के माध्यम से तुम क्या करो, मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करो, अपने नियत कर्मों में मुझे दो। तो क्या होगा, ये मन और बुद्धि हमारी किस में लग जाएगी, अध्यात्म यानी कि भगवान को प्रसन्न करने में लगी रहेगी। अंततोगत्वा जो हमारे ऊपर जो पाप, जो काम रूपी जो हमारा शत्रु है, उसमें हम लोग विजय प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद का चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। जैसे कि मैंने बोला ना, हम लोग बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान बोले ना कि हम लोग को अहंकार होता है, इसलिए हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है, जो कि भगवान ने बताया आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद नहीं करना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे नियत कर्म करते रहना है, हमारी ड्यूटी हमें निभाते रहना है। अभी तो धीरे धीरे उसे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यानी कि हमने नियत कार्य करते रहना है, लेकिन उसमें किसको जोड़ लेना है, बस भगवान को जोड़ना है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो जब तक हम लोग आध्यात्मिक कार्यों को नहीं अपनाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग को नहीं अपनाएंगे, हमारे लिए जो ये शत्रु है, इस पे विजय प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए निष्कर्षतः ये निकलता है कि हमें अपने कार्यों में भगवान को जोड़ के कार्य करना चाहिए। तब जाके हम लोग अपनी मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करके क्या कर पाएंगे, इस आ, शत्रु को जो है पराजित कर पाएंगे, और अपने ऊपर से जितने भी जो परतें जमी हुई है इस पाप कर्म की, उसको हम लोग जो है समाप्त कर पाएंगे। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा।
अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।